खुदावन आपको बहुमूल्य बनाए और आपके जीवन को आशीषित करे और आपको भला चंगा रखे। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, यीशु आपसे बात करना चाहते हैं और आपके जीवनों को आशीषित करना चाहते हैं। याद रखें कि इस विश्वासियों का जो एक मुख्य जीवन होता है और उनके जीवन में कुछ खास चीज़ें होती हैं जिसे हम प्रार्थना कहते हैं। और एक आत्मिक व्यक्ति अपना जीवन प्रार्थना पूर्वक लेके चलता है। जब हम एक आत्मिक जीवन जीते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कि हम प्रार्थना के साथ अपने जीवन को जिएं। और आज पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में वचन और प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है। देखिएगा, जिसके पास वचन पहुंचा है उन्होंने उद्धार को देखा है, जिसके पास उसकी सामर्थ्य गई है उन्होंने छुटकारे को देखा है। बाइबल का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ पर मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं वहाँ पर परमेश्वर का राज्य पहुँच चुका है। और परमेश्वर का राज्य कुछ ऐसा दिखता नहीं है, परमेश्वर का राज्य हर एक मनुष्य के भीतर होता है। हम अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े हाथों को देखना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के कामों में, चाहे वो घर का कोई काम हो या शरीर में चंगाई का कोई काम हो या और भी बहुत सारे कामों में हम प्रभु के द्वारा आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं। और वहाँ हम देख रहे हैं कि वो पौलुस की बातों को सुन रहा था। पौलुस वहाँ पर किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं कर रहा था, पौलुस वहाँ पर मसीह की चर्चा कर रहा था, परमेश्वर के इकलौते पुत्र की चर्चा कर रहा था। जब वो इकलौते पुत्र की चर्चा कर रहा है तो सुनने वाला जो एक व्यक्ति था वो बड़े ध्यान से सुन रहा था और पौलुस हर जुबान जो पौलुस कह रहा था सुन रहा था। तुरंत पौलुस ने उसके हाथों को पकड़ा और कहा, उठ जा। और वो उसी समय उसने आश्चर्य कर्मों को प्राप्त कर लिया। कहिए हालेलुया। परमेश्वर के प्रियजन, आज हम भी जब प्रभु के साथ होते हैं, प्रभु हमारे लिए ऐसे ही आश्चर्य कर्म करते हैं। जब हम उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं, जब उसकी बातों पर हम मनन करते हैं, जब उसके आश्चर्य कर्मों पर हम ध्यान देते हैं, तो वो हमारे लिए आश्चर्य कर्म करता है। वो आपके बीच में है, वो हमारे मध्य में है। याद रखना है कि प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु हमसे क्या कह रहा है। रोमियो अध्याय 5 वचन 6 आयत को अगर हम पढ़ें, और वहां बाइबल क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीन कौन था? हम और आप। हम आप भक्ति में नहीं थे, हम आप भक्तिहीन थे। भक्तिहीन को पाप में दशा कहा जाता है। और इस पाप में दशा में लिखा है कि जब हम निर्बल ही थे, क्योंकि पाप था, गुनाह था, इस संसार का लोभ और लालच था और इंसान आत्मिक रीति से मरा हुआ था। और इस कारण हम निर्बल थे, हम कमजोर थे, हमारी पहुंच उस पिता के पास नहीं थी। हम इसी संसार के मायाजाल में, इसी संसार के शक्तियों में बंधे हुए थे और हमें हमारे जीवनों में, हमारे अंदर, हमारी आत्मा में, हमारे विवेक में कोई भी शक्तिशाली चीज़ परमेश्वर की ओर से प्रवेश नहीं कर सकती थी। और हम इसी में रोते थे, इसी में चिल्लाते थे और आशा रखते थे कि कोई हमें छुड़ा ले, पर कोई आशा दिखती नहीं थी। और यहाँ लिखा है कि क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा, ऐसा कह सकते हैं। मसीह का सलीब के ऊपर मरना हमारे लिए वो सही समय था। अगर मसीह ठीक समय पर हमारे लिए नहीं मरा होता तो आज हम उद्धार नहीं पाते, आज हम छुटकारे नहीं पाते, आज हमारे विवेक जिंदा नहीं होते और आज हम भी दूसरों के प्रति बुरी इच्छा रखते, दूसरों से लड़ाई और झगड़ा करते और तमाम ऐसी बुरी भावनाओं में जीते। लेकिन प्रभु हमारे लिए आया, वो हमें क्या कर दिया? हमें जीवित कर दिया। हम मरे हुए से थे अपने अपराधों के कारण,
गुनाहों के कारण। पहला पत्रस हमारे साथ आप खोलिए। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 22 से हम आपके लिए पढ़ रहे हैं। वहां नोट करिएगा क्या लिखा हुआ। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। देखिए, जो पौलुस कह रहा है वही हम आपसे कह रहे हैं। पौलुस यही चीजें उस भीड़ में दे रहा था जो हम आपको दे रहे हैं। अब पौलुस की बातों को एक व्यक्ति ने, जो जन्म का लंगड़ा था, वो ध्यान से सुन करके उसके पैरों की हड्डियां सही हो गई और वो चंगा हो गया। आज आपके लिए भी मौका है, आपके लिए भी अवसर है कि जब परमेश्वर का वचन आपके लिए दिया जा रहा है तो आपको भी बड़े ध्यान से सुनना है। पौलुस कोई वहां पर कोई कहानी नहीं बता रहा था। पौलुस यही चीजें जो उस समय दे रहा था वो आज भी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि वचन वही है जो उस समय पौलुस बांट रहे थे और आज हमारे पास और आपके पास है। ध्यान से सुनिए। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 22 में लिखा, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। 23 में लिखा, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले, प्राणों को सुरक्षा देने वाले अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आमीन। हालेलुया। ये गुड न्यूज का भाग है, ये सुसमाचार का हिस्सा है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। और आज हम उस सर्वशक्तिमान के पास वापस आ गए, जो हमारे प्राणों को बचा लेता है, जो हमें जीवन दे देता है। और यही बात पौलुस कह रहा था वहां पर लुस्त्रा में, यही बात पौलुस कह रहा था और दूसरी बात नहीं कह रहा था। और इसी बात को, इसी सामर्थ्यशाली बात को वो लंगड़ा आदमी, जो जन्म का लंगड़ा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था और यही वचन उसके लिए चमत्कार बन गया। आज आपको भी, जब हम प्रभु के साथ समय गुजार रहे हैं, प्रभु के साथ समय हम अपने आप को लेके चल रहे हैं, तो याद रखना है, विश्वास की दशा को कायम रखना है। याद रखना, मौसम बदलते, सीजन बदलता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। वो कल और आज और युगानुयुग वे एक सा है। यूहन्ना 3:16 का अगर वचन देखें तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो हमसे, आपसे प्रेम किया है। वो हमारे गुनाह, हमारे पापों के लिए सलीब पे चढ़ा है। उसने कहा कि जो मेरे वचन को सुनेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 7 को हम आपके लिए पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, ये प्रभु कह रहे हैं, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये प्रभु की प्रसन्नता है, ये प्रभु की सामर्थ्य है कि जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। किस दशा में? जब प्रभु आप में बना रहे और उसका वचन आप में बना रहे। यदि तुम मुझ में बने रहो, हम प्रभु में बने रहे और उसका वचन हम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो हमारे लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो वचन है वो सामर्थ्य है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।